अरुण साव से खास बातचीत हुई है और ऐसे में आपको सुनाते हैं कि अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। डबल इंजन की सरकार ने डबल गति से प्रयास किया और जो हमारी प्रतिबद्धता थी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सतत प्रयासों से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से नक्सलियों में हताशा है, निराशा है। लगातार वो सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो गिरफ्तारियां भी हो रही है और या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और इसलिए निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का देश को, बस्तर को, वो होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विकास के लिए शांति आवश्यक है, कानून व्यवस्था आवश्यक है और बस्तर और जो अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर के विकास के लिए, वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नक्सलियों का खात्मा आवश्यक है। और इसलिए नक्सल मुक्ति के अभियान को जिस प्रकार की सफलता मिल रही है, ये बहुत बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक वो संकल्प पूरा होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जिस तरह से अभी डिप्टी सीएम ने बातें कही, इस पर जानकारी लेंगे। संजय से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्टी सीएम ने जो कहा। संजय, बताइएगा कि जिस तरह से डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि नक्सलियों में हताशा है, निराशा है, क्योंकि लगातार जवान उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जो नक्सलियों के गढ़ होते थे और उन जगहों पर नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और इसके बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो इस वजह से वो हताशा और निराशा इस पत्र के जरिए झलक रही है। देखिए, नक्सलियों की जो टॉप लीडरशिप है, जिसे हम सेंट्रल कमेटी मेंबर कहते हैं, लगातार फोर्स तक पहुंच रही है और उन्हें ढेर कर रही है। एक लंबी लिस्ट है उन सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की जो बीते दिनों एनकाउंटर्स में, चाहे हम गरियाबंद की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें, झारखंड की बात करें, लगातार एनकाउंटर मारे गए हैं। हमने ये देखा कि सुजाता, जो कि सबसे बड़ी महिला माओवादी थी, उसने तेलंगाना में जाके समर्पण कर दिया। सुजाता कौन थी? सुजाता इसी अभय की, जो आज के समय में पोलित ब्यूरो मेंबर है, वेणुगोपाल राव और केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है। उसकी भाभी है किशन जी, जो इसका बड़ा भाई था, उसकी पत्नी है, जो कि पोलित ब्यूरो मेंबर था। ऐसे में जब इतने बड़े कैडर के नक्सली समर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो निचला कैडर है उसके मन में हताशा आती है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नक्सलियों ने आखिर इस तरह का बड़ा फैसला क्यों लिया और इस पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का, यानी इसी अभय का, एक और लेटर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने 21 से 27 तारीख तक जो स्थापना दिवस है उसे बनाने की बात की थी। 21 सितंबर 2004 को ही, जो आज हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी देखते हैं, इसका विलय, इस पार्टी का उदय हुआ था एमसीसी और पीडब्ल्यूजी के विलय के बाद। ऐसे में क्या कुछ दिनों पहले जब वो 21 से 27 सितंबर तक एक बड़े स्थापना दिवस को मनाने की बात करते हैं अपनी पार्टी के, और आज वो बोलते हैं कि हम हथियार डाल रहे हैं, ऐसे में इस पे सवाल ये उठता है कि क्यों पार्टी ने इतनी जल्दी इस डिसीजन को लिया है। ऐसे में इस लेटर में इसका जवाब है, उसने कहा है कि परिस्थितियां बदल गई है। अभय ने साफ तौर पर लिखा है कि देश की जो फिलहाल परिस्थितियां हैं उसके आधार पर जंगलों में लड़ाई अब संभव नहीं है। हमें वापिस आना होगा, हमें मुख्यधारा में आना होगा और जो तमाम राजनीतिक दल है उसके साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज में फैली हुई बुराई जो है, उस समस्याएं जो है, उससे निपटने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी आइडियोलॉजी थी जिसमें ये कहते थे कि हम बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेंगे, अब उन्हें ये शायद पता चल चुका है कि ये संभव नहीं है। लगातार जो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, हम देखते हैं कि बसो राजू, जो इनका महासचिव था, मुखिया था, वो भी मारा जाता है। और यही वजह है कि पत्र में इस बात का भी जिक्र है क्योंकि सबसे पहले 10 मई को बसो राजू ने ही शांति वार्ता को लेकर लेटर लिखा था और 21 मई को उसका एनकाउंटर हो गया था। ऐसे में अभी लिखता है कि हमारे महासचिव ने जो चाहा था उनकी इच्छा को पूरी करते हुए हम इस शांति वार्ता के दौर को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपने हथियार नीचे रख रहे हैं। अब पूरी गेम जो है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बड़े कैडर के जो नक्सली नेता हैं वो लगातार मुठभेड़ में मारे गए हैं, लगातार न्यूट्रलाइज किए गए हैं और एक दो ऐसे भी बड़े नक्सली नेता हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। उसके बाद अब नक्सलियों में कहीं ना कहीं खौफ है और कहीं ना कहीं नक्सली अब इसी को लेकर शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रवि मेरी मौजूद है और उनके साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, हमारे एडिटर इन चीफ, भी जुड़े हुए हैं। तो उनसे ही समझने की कोशिश
कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी कह रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ये पत्र पढ़ते वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि नक्सलियों ने ये पत्र लिखा है। तो ये बात जो उन्होंने कही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ज्ञानेंद्र जी, नक्सलियों का पत्र आ गया, अब आगे क्या होगा? सरकार कब निर्णय लेगी? सरकार का कैसे निर्णय लेगी और क्यों निर्णय लेगी, ये थोड़ा समझाइए। निश्चित तौर पर जिस खबर को कल हमारे सहयोगी रौनक सिवहरे और संजय ठाकुर ने ब्रेक की, ये बहुत बड़ी खबर है नक्सलियों के इतिहास में और नक्सलवाद के इतिहास में, क्योंकि कल से हम इस खबर को डबल फ्रेम ही रखना, कल से हम इस खबर को लगातार डिकोड कर रहे हैं रवि। और 2 पन्ने का ये जो नक्सलियों का एक युद्ध विराम का लेटर है, ये लेटर केवल 2 पन्ने का नहीं है। रात भर नींद नहीं आई है और अभी हम और आप ऐसा लग रहा है कि जैसे सो उठ कर आएं, और सच्चाई यही है कि सो उठ कर आएं, क्योंकि आज की सुबह एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई है। और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है रवि, और कल या परसों एक ऐसी बैठक भी हो रही थी छत्तीसगढ़ में जिस खबर को हम लोगों ने ब्रेक किया था, और वो खबर ये थी कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। और कुछ लिहाज से इसको देखिए, कहते हैं ना कि आप किसी भी खबर के पीछे की खबर को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, जो उनके बहुत करीबी व्यक्ति हैं, मित्र हैं, गुजरात से आते हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार की किसी मुसीबत पर खड़े होते हैं, सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। और ये कहा जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी किसी बड़े मिशन में अमित शाह को लगाकर ये कहे हों कि इसको खत्म करना है। और ये बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं। संजय लगातार उसका विश्लेषण कर रहे हैं, मृगेंद्र पांडे उसकी राजनीतिक किस तरह से इच्छा शक्ति है इसका असर बता रहे थे, रवि बता रहे हैं कि नक्सलियों का जो खात्मा है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है। विस्तार न्यूज में एक एक खबर हर दिन दिखाते हैं। नितेश ने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई और रौनक सिवहरे जिसकी तारीफ कल गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कर रहे थे। तो मैं इन कड़ियों को इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि विस्तार न्यूज के दर्शकों को यह समझ में आए कि अगर विस्तार न्यूज के सहयोगी रात 2 बजे तक जग रहे हैं और सुबह फिर 7 बजे से इस खबर पर हैं, तो ये बहुत बड़े दिवाली का वक्त है, ये बहुत बड़े उत्सव का वक्त है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ का कोई भी वो व्यक्ति रात को नहीं सोया होगा नक्सलियों के इस पत्र के आने के बाद रवि, कि नक्सली ये कहने पर मजबूर हो गए। कल संजय कह रहे थे कि 55 से 60 साल का समय हो गया है और इस दाग को छत्तीसगढ़ झेल रहा है अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से। और अब जब ये पत्र आया है तो ये पत्र युद्ध विराम का सिर्फ निर्णय लेकर नहीं आया है, बल्कि छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा दाग जो लगा है वर्षों से। सुबह सुबह मैं इसकी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि न जाने कितने लोगों का खून बहा है। और मुझे लगता है कि अगर जैसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा विस्तार न्यूज से कि अगर इस पत्र की सत्यता की पुष्टि होती है तो फिर जो कंडिका में जो नियम है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। रवि, आपने एक बात शुरू की थी प्रधानमंत्री अमित शाह, और अमित शाह वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि इस मिशन को पूरा करना है तो उस मिशन को पूरा करने के लिए जान लगा देते हैं। उसी बात को थोड़ा सा और विस्तार से समझाइएगा ताकि दर्शकों को समझ आए कि ये कितना बड़ा मिशन था और पिछले 1-1.5 साल से कैसे चल रहा था और कैसे अब खत्म होने वाला है, और 31 मार्च 2026 से पहले। बहुत सही सवाल आपने किया है रवि कि कैसे एक जिद, कैसे एक डबल इंजन सरकार का दावा और कैसे चुनाव प्रचार में आके प्रधानमंत्री मोदी के वो शब्द आपको हमको याद हैं, क्योंकि हम आप उसको लगातार कवर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार ये कहते रहे कि आप सरकार बनाइए, नक्सलवाद भी खत्म करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को ये टास्क दिया गया था और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, और मुझे तो कई बार पता भी नहीं होता है, आप हमेशा एक चिट्ठी लेके चले आते हैं कि आज पता इस राज्य के डीजीपी आए हैं, इस राज्य के मुख्य सचिव आए हैं, सर इस खबर को आज लेना बहुत जरूरी है। फिर संजय उधर से कह देते हैं कि इस बैठक के मायने क्या हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें उसका थंबनेल था कि क्या हिडमा सरेंडर करने वाला है। लोगों ने कहा कि हिडमा सरेंडर करने वाला है, हिडमा सरेंडर करने वाला है, और आज देखिए पत्र आ गया कि नक्सलवाद सरेंडर कर रहा है। तो कई खबर ऐसी हुई रवि जिसको हमने ब्रेक किया, हमने पहले ही बता दिया। आपने, संजय ने विस्तार न्यूज में पहले ही बता दिया कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। आपके सवाल पर आता हूं,
कि ये जो आज ये पत्र आया है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं, ये यूं ही इसकी बात नहीं हो रही है, इसके पीछे बाकायदा एक प्लानिंग हुई। कल भी मैं कह रहा था डिप्टी सीएम विजय शर्मा से, जब मेरी बात हो रही थी, विस्तार न्यूज की एक्सक्लूसिव बात हो रही थी, तब हम बातचीत में कह रहे थे कि वहां आप गए जहां कभी डीजीपी का पहुंचना बहुत बड़ी खबर होती थी, लेकिन वहां गृह मंत्री को कहा गया जाइए। आपको याद होगा ये कहा गया कि नहीं, मुख्य सचिव जाइए, डीजीपी जाइए, मुख्यमंत्री जाइए जवानों के कैंप में। तो ये जो बात है, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। उस इलाके में गए जो हिरमा का घर था, पुवर्ती था उस इलाके में, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के ये मिशन मोड में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो है डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, और इस बात को इतिहास में लिखा जाएगा। विष्णुदेव साय से, मुख्यमंत्री से जब हमारी बात हुई हमारे स्थापना दिवस में, तो मैंने कहा कि जब नक्सलवाद खत्म होने का इतिहास लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन आपका नाम वहां दर्ज हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यकाल था जब नक्सलवाद का खात्मा हुआ। तो अमित शाह निश्चित तौर पर, जो आपने कहा कि अमित शाह अगर कोई चीज ठानते हैं, उनको कोई बात, किसी बात की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, तो उसका अंत इसी तरह से होता है। किसी ने नहीं समझा था रवि, किसी ने नहीं सोचा था। डीजीपी पूर्व डीएम अवस्थी ने भी ये कहा था कि मैं भी नहीं समझा था कि 25 में हमको ये खबर बताएं। समय नहीं लगता था कि नक्सलवाद खत्म होगा। उनको समझ ही नहीं आता था कि खत्म हो सकता है। जबकि वो प्रदेश के डीजीपी थे, हम सब रिपोर्टिंग करने जाते थे। हम आप न जाने बस्तर, संजय, कितनी बस्तर की गलियों को रात भर दिन भर घूमे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में देश के इतिहास में, ये देश के इतिहास, कल से हम इस खबर पर इसलिए बने हुए हैं, आज सुबह से सो उठ के इसलिए आ गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम, आप, हमारी पीढ़ियां, या तो हमारे यहाँ सूर्यांश हैं जो किताब लिख रहे हैं नक्सलवाद पर, तो इसका भी जिक्र करेंगे कि हम लोग बहुत सुबह आकर, मेरा फोन बज रहा है, रवि आप कंटिन्यू कीजिए, बार बार फोन बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप और ज्ञानेंद्र जी यही बात कर रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और उन्हें एक टास्क दिया गया था कि उन्हें इसे पूरा करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है।